सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, महिलाओं में 30s के बाद लोअर बैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं बोन स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये बैक प्रॉब्लम्स 30s के बाद इतनी बढ़ क्यों जाती है महिलाओं में। बेसिकली देखिए, बैक पेन के मल्टीपल रीजंस हैं। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 30s की फीमेल्स में, मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी और ज़्यादा ये पेन होता है। तो बैक पेन के कॉजेज़ क्या हैं? सबसे कॉमन कॉज है हमारा गलत तरीके से बैठना। पोस्चर प्रॉब्लम सबसे प्रेवलेंट है इंडिया में। लोग सही तरीके से बैठते नहीं है। जो हमारी स्पाइन है उसमें कई जगह पे कर्वेचर्स बने हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंग बैठना पड़ता है कि वो कर्वेचर मेंटेन रहें। लेकिन हम झुक के बैठते हैं या फिर ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं घंटों। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, हमारी स्पाइन का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ रहता है। उससे मल्टीपल चीज़ें आती हैं। हमारे जो डिस्क होती हैं दो वर्टेब्रा के बीच की, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, वो दब जाती हैं। उसकी वजह से पेन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी ऐसी हैबिट हो गई कि हम घर में अंदर रहते हैं, धूप में जाते नहीं। हमारी डाइट भी ऐसी है कि कैल्शियम विटामिन डी हमें मिलता नहीं है। तो जो 30s वाली फीमेल्स होती हैं वो जनरली बहुत बार ऐसा होता है वो घर में काम करने का ही प्रेवलेंट है सब कुछ। तो विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी की कमी की वजह से बैक पेन होने का बहुत खतरा रहता है। पोस्चर का है, घर पे ये होता है कि हाउसवाइफ्स होती हैं, पोछा लगाना, वो फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है 30 के अराउंड आजकल के कंटेक्स्ट में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग सडनली अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, ज़मीन में बैठने का काम स्टार्ट हो जाता है। काम ऐसा होता है कि घर के सारे काम खुद ही कर रहे हैं, तो वैसे में बैक पेन होना लाजमी है, बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें? आपको प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई कैसे बैठना है, क्या अपने स्पाइन का, क्योंकि हेल्थ क्या है? हेल्थ है कि भाई हम मेंटली स्टेबल हैं, हेल्दी हैं, और फिजिकली भी हेल्दी हैं। ठीक है, और फिजिकली हेल्दी के कई सारे डोमेन्स है कि हाँ, सिर्फ हमारा डाइट लेना, प्रॉपर होना, रनिंग करना ये नहीं है। हमारा पोस्चर जब हम बैठे हुए हैं वो भी एक पार्ट है उसका, कि हम भाई अपने शरीर का कैसा ख्याल रख रहे हैं। अगर हम झुक के ऐसे बैठे हुए हैं तो आएगा, पेन होगा हमें। उससे बचने का बस एक ही तरीका है, कैसे एक्सरसाइज करना है। हाँ, आप अगर आपके पास वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कहीं पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, आप वीडियोस देखिए स्पाइन के प्रॉपर कैसे पोस्चर होता है। आजकल तो यूट्यूब हर जगह अवेलेबल है, उसमें कई सारे जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके वीडियोस हैं कि हाँ, मुझे अपने स्पाइन का कैसे ख्याल रखना है। और हाँ, एक बार रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि भाई आपकी बोन की डेंसिटी कहीं कम तो नहीं हो रही है, क्योंकि 30 के बाद थोड़े हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो फिर बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन चाहिए, और आजकल के हिसाब से विटामिन डी तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टडीज़ में पाया गया है कि विटामिन डी का लेवल हमारी कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है। अगर 50 नैनोग्राम से ऊपर है लेवल हमारा बॉडी में, तो वो कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी, हमारी जो एंटीबॉडी है वो और ज़्यादा बनती है। वैक्सीनेशन को वो बूस्टअप करता है। तो ये तो होना ही चाहिए। एक वो डबल फायदे दे रहा है, आपके बैक पेन को प्रिवेंट कर रहा है, साथ में आपको इम्यूनिटी अलग दे रहा है, वो चीज़ हो गया। हाँ, अब मैं आता हूँ प्रेग्नेंट फीमेल्स में। प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल में एब्डोमेन का डायमीटर, जो पेट का डायमीटर है वो बढ़ता है। उससे क्या होता है, वज़न हमारा फीमेल्स का आगे की तरफ शिफ्ट करता है। तो जो स्पाइन का कर्वेचर है, जो लंबर स्पाइन होता है, लोअर बैक का जो होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही आगे वज़न आता है तो वो ऐसे हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं ये पिलर की तरह होते हैं। मसल साइड में जो हमारा स्पाइन वर्टेब्रा हो गया, उसके साइड में पिलर की तरह मसल होते हैं सपोर्ट के लिए, वो खिंच जाते हैं। खिंचने की वजह से क्या होता है, पूरे स्पाइन में दर्द होता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि भाई एक तो ये लोड, डिलीवरी के बाद लोड खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्पाज्म रहता है, तो वो लगता है जैसे खिंचाव हो रहा है परमानेंट। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, हाँ, इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी या फिर पोस्ट सिजेरियन, जब भी मतलब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद आपको कंसल्ट करना चाहिए एक डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, कि भाई मैं उस दर्द को कैसे ठीक कर सकूँ। और कुछ है नहीं, ज़्यादा दवा भी नहीं खाने की ज़रूरत होती है। आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज, दवा खाना इज़ नॉट ऑलवेज द ट्रीटमेंट।